नकली खाद बाजार में आ गया है, कम खाद मिलता है। पहले 50 किलो खाद मिलता था, उसके बाद में वो 45 किलो की उसकी बोरी हो गई है। उसके बाद नकली भी खाद है और 45 किलो के बाद वो 40 किलो का भी अभी खाद होने लग गया है। तो किसान की चहुमुखी सभी तरफ से किसानों को मार पड़ती है। इसलिए माननीय मंत्री जी आप इस बात को ध्यान दें। और जहां तक मैं बात करूं उपचुनाव की, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो दो जगह उपचुनाव थे, तो आपने 2 उपचुनाव में भरपूर खाद आपने उपलब्ध कराया, लेकिन आसपास के किसान खाद के लिए तरस रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी आपको दोनों जगह रिजल्ट देखने को मिल गए हैं। कि रिजल्ट क्या मिले हैं आप जानते हैं। एक जगह हमने बड़ा भाजपा का जो लिया है, एक मंत्री को हमने हराया है। 7 मिनट हो गए। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय कृषि मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि माननीय कृषि मंत्री जी जिस तरह से रामनिवास रावत जी के हाल हुए हैं, वो हम लोगों को छोड़ के गए और उधर जाके मंत्री रहते हुए जो चुनाव लड़े हैं और वो चुनाव हारे हैं। आप भी हमसे जब 2020 में अलग हुए थे, पीएचई मंत्री बने थे और आप भी हारे, तब ध्यान रखना अगर खाद की पूर्ति अगर आपने नहीं की, किसान भूलने वाले नहीं है। और जब भी आप विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे तो आप इस बात को ध्यान रखना माननीय मंत्री जी, अवसर सबका आता है। हमने ध्यान आकर्षण लगाया है, प्रश्न लगाया, उसके बाद भी खाद की पूर्ति सरकार ने नहीं की माननीय अध्यक्ष महोदय। तो इस बात के लिए आप खाद की पूर्ति सुनिश्चित कराएं, किसानों को खेती का लाभ का धंधा बनने से न रोक पाए। ये ऐसा मेरा ऐसा माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से आग्रह है। मेरा 1-2 मिनट में माननीय अध्यक्ष महोदय, 7 मिनट हो गए। माननीय अध्यक्ष महोदय 1-8 मिनट में, मैंने स्टार्टिंग ही इस स्पीड से की थी। 1-8 मिनट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोनों सरकारें, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, दोनों बंदरबाट करने में लगी है। 20 सितंबर 2024 को उर्वरक कंपनियों को अनुमोदित और अधिसूचित दरों के अनुसार सब्सिडी प्रदान करने का केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है। क्या सब्सिडी सिर्फ कंपनियां जो खाद बनाती उनके लिए है? ये सब्सिडी इसलिए केंद्र सरकार ने दी है माननीय अध्यक्ष महोदय, आप तो केंद्र सरकार में रहे हैं, कि हमारे किसानों को कम रेट पे खाद मिल सके, उर्वरक मिल सके। मैं सदन के सभी सदस्यों से जानना चाहता हूं, मैं प्रदेश के अन्य विधानसभा के विधायकों से नहीं, अपने मध्य प्रदेश के विधानसभा के विधायकों से, सदन के विधायक साथियों से पूछना चाहता हूं कि क्या आप लोगों को कम दर पे खाद मिल रहा है? किसानों को कम दर पे आपकी विधानसभा क्षेत्र में खाद मिल रहा है? जबकि 20 सितंबर 2024 को केंद्र सरकार ने कंपनियों को, खाद बनाने वाली कंपनियों को सब्सिडी दी है, तो कम दर पे हम लोगों को भी खाद मिलना चाहिए। जहां तक माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने एक और निर्णय कर दिया है। 1 जनवरी 2025 से 12 से 15% खाद के रेट और बढ़ जाएंगे। तो ये तमाम मुद्दे हैं। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने ये बात को कही है कि चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, डबल इंजन की सरकार अपने आप को कहते हैं, दोनों सरकारें बंदरबाट करने में लगी है और किसानों के साथ छलावा और धोखा कर रही है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, आने वाले समय में खाद की पूर्ति करें, किसानों को खाद मिले, किसान अच्छा उत्पादन ले सके और खेती लाभ का धंधा बन सके। यही हमारा आग्रह और निवेदन है। और कांग्रेस पार्टी के हमारे विधायक साथियों का भी यही आप लोगों से आग्रह है। लेकिन आपको तो चश्मा सत्ता का चढ़ा हुआ है, चश्मा के रूप में आप लोग मस्त हो। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आपको खाद की कम जरूरत पड़ती है क्योंकि आप नगर निगम से आते हैं, इंदौर से आते हैं। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जो निवेदन है, हम लोगों ने जो ज्वलंत मुद्दा किसानों को जो उठाया है, खाद की पूर्ति करें, ये मेरा आपसे आग्रह है। धन्यवाद। धन्यवाद। डॉक्टर राजेंद्र पांडे।